Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another new video. Learning with जिष्णु ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत है। मैं कृष्ण तनु बैनर्जी आज फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। हाँ, ये वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा कुछ पर्सनल रीज़न से बिज़ी हो गया था, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। लेकिन नेक्स्ट वीडियोस बहुत ही रेगुलर आने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 5। पार्ट 1, 2, 3, 4 अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो वीडियोस पहले देख लें, फिर ये वीडियो देख लें, तो आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए हैं तो चलिए ये वीडियो पे कंसंट्रेट करते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट द फोर्थ टाइप ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, दैट इज फिगर्स बेस्ड ऑन एसोसिएशन। मतलब एसोसिएशन के ऊपर बेस करके बेस्ड जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उनके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। बेसिकली 4 टाइप्स के फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं बेस्ड ऑन एसोसिएशन। नंबर 1 मेटोनिमी, नंबर 2 सिनेक्डोकी, नंबर 3 ट्रांसफर्ड एपिथेट और नंबर 4 हाइपरबोल। ये 4 फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। नंबर 1 मेटोनिमी डेफिनेशन। द वर्ड मेटोनिमी मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम, मतलब नेम को सब्स्टिट्यूट करने वाले को ही मेटोनिमी कहा जाता है। द फिगर कंसिस्ट्स in substituting the name of one of the attributes of a thing for the name of thing itself। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं समझा देता हूं, पहले पूरा पढ़ लीजिए। Thus we may use throne for monarch और monarchy, the bench for the judge। देखिए मोनार्क या फिर मोनार्की दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक नाउन है और एक एडजेक्टिव है। तो दोनों को हम थ्रोन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और जो जज होता है उसे भी हम बेंच कह के बोल सकते हैं। हाँ, बेंच का मतलब स्कूल में जो बेंच होते हैं उसे भी बेंच कहा जाता है, लेकिन एग्जाम्पल्स है पूरा डेफिनेशन आप लोगों को जो डिफरेंस है मेटोनिमी क्या है ये पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल्स में है। नंबर 1 द केटली इज बॉइलिंग। द केटली इज बॉइलिंग मतलब केटली उबल रहा है। केटली उबल सकता है नहीं, ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है द वाटर इन इट, मतलब केटली के अंदर जो पानी है वो पानी उबल रहा है। द वाटर इन इट इज बॉइलिंग, तो जो पानी है उसे हम केटली से रिप्लेस कर सकते हैं, इसे मेटोनिमी कहा जाता है। नंबर 2 प्लीज एड्रेस द चेयर। यहाँ पे चेयर मतलब कुर्सी, नहीं, कुर्सी नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे चेयर मतलब ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है चेयरमैन, उसे चेयर कहा जा रहा है। नंबर 3 ही हैज रेड मिल्टन। मिल्टन एक पोएट थे, उसने मिल्टन को पढ़ लिया है, ऐसा नहीं होता है। ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है द वर्क्स ऑफ मिल्टन, मतलब मिल्टन के लिखे हुए पोएम उसने पढ़ लिया है, इसे कह सकते हैं ही हैज रेड मिल्टन। वीडियो को पॉज करके आप पूरा एक बार पढ़ लीजिए तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नंबर 2 सिनेक्डोकी। दिस फिगर इज वेरी सिमिलर टू मेटोनिमी, मतलब ये मेटोनिमी के जैसा ही है ऑलमोस्ट। इट मीन्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन थिंग बाय अनदर, मतलब एक दूसरे चीज से किसी और चीज को समझना, इसे सिनेक्डोकी कहा जाता है। It usually refers to change of one noun form to another of kindred। kindred मत कह देना, kindred यानी कि सिमिलर मीनिंग। kindred का मतलब होता है सिमिलर, ये सिनेक्डोकी कहा जाता है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन को समझ पाएंगे। एग्जाम्पल है ही इज द न्यूटन ऑफ द टाइम, मतलब न्यूटन, तो अब वो न्यूटन कैसे हो सकता है। देखिए मतलब ये है कि सेंटेंस है ही इज द न्यूटन ऑफ द टाइम, मतलब वो अपने टाइम का न्यूटन है। अब न्यूटन कौन थे? ब्रैकेट में दिखा हुआ है द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। मतलब वो यहाँ पे ही जो है वो अपने टाइम का
न्यूटन है, अपने टाइम का बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है। अब इस चीज़ को दिखाने के लिए, समझाने के लिए न्यूटन वर्ड यूज किया गया है। ही इज द न्यूटन ऑफ द टाइम। नंबर 2, ऑल हैंड्स टू द पंप्स। यहाँ पे देखिए हैंड्स टू द पंप्स, हैंड्स मतलब नहीं, यहाँ पे हैंड मतलब सिर्फ हाथ नहीं, क्रू। क्रू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एयरप्लेन का कैबिन क्रू हो सकता है, जनरली नहीं होता है लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं, या फिर जो शिप्स होते हैं, जहाज होता है, उनके जो काम, वहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें भी क्रू कहा जाता है। तो कहा जा रहा है कि ऑल हैंड्स टू द क्रू। नंबर 3, अ फ्लीट ऑफ 40 सेल्स। यहाँ पे देखिए सेल्स मतलब शिप्स कहा जाता है। सेल्स से, सेल्स जो वर्ड है उससे शिप्स को डिफाइन किया है। अ फ्लीट ऑफ 40 सेल्स मतलब 40 शिप, 40 जहाज का एक फ्लीट। अब फ्लीट क्या है? बहुत सारे शिप, यहाँ भी जहाज। शिप मतलब भेड़ मत समझ लेना, भेड़ जो होते हैं, यहाँ पे शिप्स मतलब SH, हालांकि उसका स्पेलिंग डिफरेंट है, SHEEPS। तो शिप्स, बहुत सारे शिप्स, जहाज जब एक साथ होते हैं उसे फ्लीट कहा जाता है। ये था सिनेक्डोकी। नंबर 3, ट्रांसफर्ड एपिथेट डेफिनेशन। इन दिस फिगर एन एपिथेट और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। अब एपिथेट का मतलब क्या है? क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज समटाइम्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पर्सन टू अ थिंग और फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर टू व्हिच इट डज नॉट स्ट्रिक्टली बिलोंग। मतलब ट्रांसफर्ड एपिथेट वो फिगर ऑफ स्पीच है जिससे, मतलब एक एडजेक्टिव है जो कभी कभी एक पर्सन से एक चीज के तरफ इशारा किया जाता है, या फिर एक वर्ड से किसी दूसरे वर्ड की तरफ इशारा किया जाता है जिस वर्ड से वो डायरेक्टली लिंक नहीं होता है। मतलब जोड़ जबरदस्ती लिंक करते हैं, उसे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहा जाता है। देखिए, when we say we spent a happy day, we do not mean that the day was happy, but we were happy. Happy day का मतलब day happy नहीं था, हम happy थे, हम खुश थे कि हमने एक अच्छा दिन बिताया है। We have used an adjective for day which really referred to us, मतलब वो हमारे ऊपर आता है कि हमने एक बहुत अच्छा दिन गया है, बीता है। This is called a transferred epithet. Example, it is a sad world. मतलब दुनिया सैड नहीं है, वहाँ दुनिया में रहने वाले कुछ लोग जो सैड हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कि कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। नंबर 2, we had a pleasant time at the river. फिर वही टाइम प्लेजेंट नहीं था, हम प्लेजेंट थे, हम खुश थे। जो नदी था उसके बाजू में हम टाइम स्पेंड कर रहे थे, हम लोग खुश थे, अच्छा लग रहा था। ये था ट्रांसफर्ड एपिथेट। नंबर 4 पे आता है हाइपरबोल डेफिनेशन। द वर्ड मीन्स एग्जैजरेशन, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना। एंड बाय दिस फिगर थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेसर देन दे रियली आर। मतलब इससे जो चीज़ है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कभी उस चीज़ को बहुत बड़ा समझाते हैं या फिर बहुत छोटा समझाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, मतलब आंसू के समंदर बहा दिए। मतलब आंसू का समंदर नहीं होता है, मतलब उसने वो ऐसा रोई, इतना रोई कि मतलब मानो कि आंसू का समंदर बहा दिया। ये एक एग्जैजरेशन है और उसे ही हाइपरबोल कहा जाता है। यहाँ पे ये ओशंस ऑफ टीयर्स, ये एक हाइपरबोल है। आई हैव नॉट सीन हर फॉर एजेस, मतलब बहुत बरसों से। एजेस का मतलब होता है कि बहुत लंबे टाइम से, बरसों से, बहुत बरसों से, मतलब 20-25 सालों से मैंने उसे नहीं देखा है। तो नॉट सीन हर फॉर एजेस, ये एक हाइपरबोल है। आप वीडियो को पॉज करके जो डेफिनेशन है उसे और एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा।
और अगर आपको तभी भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप अपने तरीके से एग्जाम्पल्स को सेट कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 5 यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो का लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, stay away from corona and keep watching Learning with Jishnu tutorials.